हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सभी के साथ स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी यहाँ पर विद्यमान हैं, जिनका अपने आप में जीवन का जो गहरा अनुभव है अध्यात्म के क्षेत्र का, बड़े ही श्रद्धापूर्वक स्वामी जी से हम सब प्रार्थना करते हैं कि आज आप हम सभी के बीच आए हैं, हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। मैं स्वामी परमात्मानंद गुजरात से। हमारा जीवन एक यात्रा है। ईच ऑफ अस आर ट्रैवलर। अनादिकाल से यात्रा चलती है। दो प्रकार की यात्रा होती है। एक जो हम यहाँ ट्रैवल करते हैं, एक टाइम एंड स्पेस में। जैसे आप कहीं अलग अलग जगह से यहाँ आए, मेरे कार्यक्रम खत्म होने पर कहीं जाएंगे। मैं भी कहीं से गुजरात से आया, राजकोट से आज आया, वापस जाऊंगा मैं। एक दूसरी यात्रा है ट्रैवल इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग, वस्तुत्व की यात्रा। एक योनि से दूसरी योनि, जो उपनिषद में कहा है, यमराजा स्वयं कहते हैं, योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्नेनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। हमारे कर्म और हमारी वासना के अनुरूप मरण के बाद दूसरी योनि मिलती है। कई डेस्टिनेशन हम अनादिकाल से गए। इसको हमारे शास्त्र की भाषा में कहते 84 लाख योनियां। उसमें से एक मनुष्य जन्म ही विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? वैसे तो सभी विशिष्ट है, मच्छर भी विशिष्ट है। डॉक्टर को लोही खून लेना होता है तो कितनी बार सुई लगानी पड़ती है। मच्छर कहीं भी लगाएगा खून काट निकाल लेगा। विशिष्टता क्या है? सभी प्राणियों को तिर्यक कहा। हम ऐसे, सबसे ऊपर हमारा सर है, इसको उत्तमांग कहा है। हमारे पास बुद्धि है, जो उनके पास नहीं है। जलचर, भूचर, खेचर, कोई भी प्राणी में बुद्धि नहीं है। थोड़ी बहुत, लेकिन वो बुद्धि सॉफ्टवेयर वाली है। बंदर के पास बंदर की ही बुद्धि है, उससे ज्यादा सोच नहीं सकता। गाय के पास गाय की सॉफ्टवेयर है। बंदर कभी नीचे सोने का ट्राई नहीं करेगा और गाय कभी मांस खाने का नहीं करेगा। चाहे मैकडोनल्ड स्टोर के बाहर जाए, वह हैमबर्गर पड़ा हो तो ब्रेड खा जाएगी, वो मांस छोड़ देगी। इतनी बुद्धि हमारे पास पूर्ण रूप से। इसलिए व्याकरण में जो कहा है ना, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र। ये जो बुद्धि है, उससे हमारा ज्ञान होता है। वन फर्स्ट कैपेसिटी टू नो एंड टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्शन। 3 डिमेंशन में हम सोच सकते हैं। इसलिए इतनी सब रिसर्च है। आदि मानव भी वो पशु जैसा ही था, आज यहां तक हम पहुंच गए। और डे बाय डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, क्या क्या आ रहा है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। और यही जो बुद्धि है, वो अहंकार का केंद्र है। बुद्धि होने के कारण उनके पास बुद्धि नहीं है तो अहंकार भी नहीं, अहंकार ही नहीं। भगवान के मंदिर में गैया है, गायत्री माता के मंदिर में भोग उसी गाय का दूध का चढ़ रहा है, उसको कुछ पता नहीं। अहंकार है, और अहंकार से छूटने का रास्ता भी बुद्धि है। एक ही शरीर ऐसा है जहां नए कर्म लगा सकते हैं। बुद्धि ज्ञान के मुताबिक संकल्प होता है, हमारा निश्चय होता है। बुद्धिया निश्चित्य मनसा संकल्प्य इंद्रिय ही कर्माणि करोति। मनुष्य काम करता है इंद्रियों से, ये तय करता। जैसे आपकी जीवन दृष्टि है, जैसे आपके जीवन मूल्य है, जैसा आपका जीवन आदर्श है, वो सब तय करता है। आप क्यों गायत्री यज्ञ में आए? आपकी जीवन दृष्टि अलग है। दूसरे कहीं घूमने चल गए हैं, कोई फिल्म में गया होगा, कोई खाने के लिए गया होगा, कोई कहाँ गया होगा। क्यों? बुद्धि तय करती। ये तो कहे ना, जैसे बुद्धि इज लाइक अवर स्टीयरिंग व्हील विच स्टीयर्स योर लाइफ। निर्णय
एक गलत निर्णय है तो पूरी जिंदगी खलास। मैं अक्सर कहता हूं, क्लासिक एग्जाम्पल है रावण। एक गलत निर्णय था कि सीता चाहिए, बस पूरा रामायण उसी पे है। अगर ये निर्णय बदल लेता, वो जटायु ने भी कहा भैया छोड़ दे, वहां से लेके मरने तक मंदोदरी बोल रही है कि भैया छोड़ दे, नहीं। कुंभकर्ण बोला, सब बोले, एक गलत निर्णय और एक ठीक निर्णय होता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जैसे अर्जुन महाभारत के युद्ध में बोल दिया, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि। निर्णय ठीक है तो जीवन ठीक हो जाता। वो दूसरा निर्णय लिया उसने। भगवान ने दोनों को ऑप्शन दिए थे, दुर्योधन और अर्जुन को। एक साइड पे मेरी एक अश्विनी सेना है और एक साइड पे मैं अकेला हूं। उसने क्या चूज किया कि मुझे कृष्ण से। कृष्ण भगवान ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी उसने मांगा। क्या फल है? उपसंहार में संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति। वहां सब है। दुर्योधन ने मांगा लश्कर। निर्णय ठीक होना चाहिए। वो तब होता है जब बुद्धि शुद्ध होती। देखिए हमारे पुरखों कैसे महान थे ऋषि, क्या उनकी दूरदृष्टि थी। आप कुछ भी, कोई भी वर्ण के हो, आप कोई भी संप्रदाय के हो, आप कोई भी आश्रम में हो, लेकिन एक चीज सबको करनी है। क्या करनी है? गायत्री करनी। हिंदू की पहचान ही यही है कि यज्ञोपवीत लेना है और गायत्री करनी है। और जब तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तब तक शादी नहीं होती है। कब करना है? आजीवन करना है, और शादी के बाद डबल करना है। क्यों? मंत्र का अर्थ क्या है? इतना ही है, नहात यह प्रचोदयात्। ये भगवान हमारी बुद्धि ठीक कर, बाकी का सब एडजेक्टिव एडवर्ब है। यत् सवितुः वरेण्यं भर्गः तद अस्माकं नः धियः प्रचोदयात्। यही अर्थ है पूर्वस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। बुद्धि ठीक होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध होगी तो बुद्धि धर्म से समर्पित हो, नीति से समर्पित हो, तो जीवन भी शुद्ध चले, क्योंकि कर्म शुद्ध हो। और जब पूर्ण मात्रा में शुद्ध होती है तब, जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया, मोक्ष की इच्छा जागृत होती है, वैराग्य होता है। वैराग्य का बुद्धि शुद्धि का प्रमाण क्या है? अंदर से वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? विषयों से उपरत होना, विषयाभिमुख नहीं होना, बुद्धि शांत होना। क्या शांति है? प्रति क्षण हमारे मन में कई संकल्प चलते ही रहते, ये पाना है, ये करना है, वो करना है, ये बनना है, वो बनना है। उससे बुद्धि मुक्त हो। और ऐसी शुद्ध बुद्धि ईश्वर की जन्मों जन्मांतर की कृपा है, तब पुण्य का फल है, पुरखों के आशीर्वाद है। तो जब ऐसी शुद्ध बुद्धि होती है और पुण्य का उदय होता है, तब गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरुजन जब उपदेश देते हैं तब आत्मज्ञान। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। भगवान गीता जी में बड़ा महिमा गाते, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। बड़ा आश्चर्य। और गुरुजी उपदेश देते तो क्या होता है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जब ज्ञान होता है तो क्या होता है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र चीज कोई है ही नहीं। क्यों? आत्मज्ञान हमें ये ज्ञान देता है कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, आप में अशुचि है ही नहीं, असंग, आप निरंतर प्रत्य शुद्ध हो। ये ज्ञान हो जाता है चिदानंद रूपः शिवो मही शिव स्वरूप।
कितना पवित्र, लेकिन मूल में क्या होना चाहिए? गायत्री। आज भी आप देखें कई संप्रदाय, कई अपने इष्ट भगवान के ही जप करेंगे, लेकिन कोई भी संप्रदाय, चाहे कोई भी वेद का वेद पाठी ब्राह्मण हो, ऋग्वेदी हो, यजुर्वेदी हो, सामवेदी हो, अथर्ववेदी हो, लेकिन सबको गायत्री करना, सबको यज्ञोपवीत लेना। आप सबका कहीं पूर्व जन्म जन्मांतर का पुण्य है कि आपकी श्रद्धा गायत्री में है, और श्रद्धा उसको धन कहा है। श्रद्धा वित्तो भूत्वा उपनिषद में शब्द है। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? ये जो रुपया है, सोना सुवर्ण है, जमीन है, शेयर है, वो तो धन है, लेकिन उससे उपभोग खरीद सकते हैं। श्रद्धा रूपी धन होता है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। भगवान वहां तक बोल दिए, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा रूपी धन। आप सब संपत्तिवान हैं कि गायत्री परिवार से जुड़े हैं, और डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और चिन्मय जी की प्रेरणा से इस यज्ञ में आप आ सके, और उनके जीवनी, उनका चरित्र ही आपको एक आदर्श रूप में प्रेरणा देता है। और जो ऐसा है ना, जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो तब जाके विश्व में परिवर्तन हो। चाहे विश्व में 8 बिलियन 7 बिलियन क्यों ना हो, हम 1 या 2 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन यही ताकत है। पांडव 5 ही थे, कौरव इतने सारे थे, 100 थे। दुनिया में पहले से ही है। दुर्मति वाले लोग, भोगी लोग ज्यादा होते, विषयासक्त, संयमी और सन्मार्गी कम होते, लेकिन उनकी जो शक्ति है तप की, वही उनको पराजय करके परिवर्तन करती है। आप सब जीवन में निष्ठा से गायत्री करें, आपका जीवन शुद्ध हो, ताकि धीरे धीरे पूरा विश्व शुद्धि की ओर चले। आज जो समस्या है ना, इसी की कलुषिकता की समस्या। हम जब छोटे तो खाने का भी तकलीफ थी। There is no dearth of resources today. Problem is proper thinking. सोच ठीक नहीं। हम दुनिया की सोच ठीक करें। यही नेतृत्व जब भारत लेगा तब विश्व गुरु बनेगा, और ये नेतृत्व भारत तब ले सकेगा जब सब गायत्री की माता की कृपा से शुद्ध होंगे। इसी शब्दों के साथ हम हमारा वक्तव्य पूर्ण करते हैं। ओम तत्सत। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।